अंग्रेजी का एक शब्द है प्लेजरिज्म। इसका अर्थ है साहित्यिक चोरी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का ट्रेंडिंग न्यूज हंटर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। G5 पर रिलीज हुई वेब सीरीज मिथ्या को देखने से पहले प्लेजरिज्म का मतलब जानना बहुत आवश्यक है। इसकी कहानी की शुरुआत में यही से होती है और इसकी कहीं व्याख्या नहीं की गई है। कॉलेज में पढ़ने वाली फर्स्ट ईयर की छात्रा रिया राजगुरु, जिसका किरदार अवंतिका देसाई निभा रही है, पर उसकी हिंदी प्रोफेसर जूही अधिकारी, जिसका किरदार हुमा कुरैशी निभा रही है, ने एक आरोप लगाया कि उसने सत्य और तथ्य विषय पर जो निबंध लिखा है वह चोरी का है। रिया इससे इनकार करती है और यहीं से दोनों के बीच में तनाव पैदा होता है, जो बढ़ते बढ़ते उनकी निजी जिंदगी पर खलल पैदा करता है और मामला इतना हो जाता है कि कत्ल तक पहुंच जाता है। सवाल यह है कि किसने किया कत्ल और क्यों किया, इसका प्लेजरिज्म से क्या संबंध है और कौन किसको फंसा रहा है, आइए जानते हैं दोस्तों। मिथ्या एक थ्रिलर है। नाम से लगता है कि शायद इसमें कोई जीवन दर्शन छुपा होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। यह एक सपाट कहानी है जो हैरान परेशान किरदारों के साथ 6 कड़ियों में फैली हुई है। रिया की जिंदगी में बहुत सारी त्रासदियां एक साथ होती हैं। तो वहीं देखा जाए, जूही शराब सिगरेट के साथ विवाह के कुछ वर्षों के बाद प्रेग्नेंट ना हो पाने की मुश्किल और तनाव से गुजर रही है। मामला IVF तक पहुंच गया है। रिया का पति, जो कि प्रोफेसर है, इसका नाम नील है, इसका किरदार परमव्रत चक्रवर्ती निभा रहे हैं, भी अपने करियर में और जीवन में संतुलन बनाने की कोशिश में है। जबकि रिया के प्रोफेसर पिता हैं, जिसका किरदार राजीव कपूर निभा रहे हैं, जिनकी जिंदगी वैसे नहीं है जैसे ऊपर से नजर आती है। इन प्रमुख किरदारों के बीच मिथ्या गोल गोल चक्कर लगाती हुई एक सवाल पर जवाब ढूंढती है कि आखिर रिया और जूही के टकराव का अंत कैसे होगा। क्या यह छोटी सी बात का बना बतंगड़ है या फिर कुछ और? क्या अवंतिका सच बोल रही है कि उसने कोई नकल नहीं की, या फिर जूही उसे किसी और कारण से शिकार बना रही है? आइए जानते हैं इस मूवी से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख घटनाएं। मिथ्या 2019 में आई ब्रिटिश सीरीज चीट की एक हिंदी रूपांतर है। अदा मौलिकता का संकट मिथ्या के किरदारों में देखने को मिलता है। मुंबई की हाई फाई लाइफ से बाहर ना देख पाने वाले मेकर हिंदी की अध्यापिका की छवि यहाँ जैसी गढ़ते हैं, वह किसी के गले शायरी उतरे दोस्तों। शराब की लत, हाथों में सिगरेट और वैवाहिक संबंध। मेकर्स को लगता है कि किरदार को सिर्फ साड़ी पहना देने से वह हिंदी की प्रोफेसर हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, क्योंकि मूवी में हुमा कुरैशी हिंदी प्रोफेसर का किरदार निभा रही हैं। तो दोस्तों, इसकी क्लास पर जिस विषय पर चर्चा होती है, यानी कि जिन मुद्दों पर चर्चा होती है, उन्हें देखकर नहीं लगता लेखकों ने किसी विश्वविद्यालय में हिंदी की कोई क्लास लिखी होगी। हिंदी की क्लास में होने वाली बातचीत बहुत बनावटी और स्टनिंग है। तो दोस्तों, मिथ्या को देखकर ये समझ में नहीं आया इसको एक सीरीज के रूप में क्यों लाया गया है, क्योंकि इसकी स्टोरी को जानबूझकर खींचा गया है। मिथ्या का विषय किसी थ्रिलर फिल्म जैसा है, लेकिन इससे सीरीज के रूप में बनाया गया है। कसावट के अभाव में चीजें बिखर गई हैं और कोई विषय किस माध्यम में बनाया जाना चाहिए, अगर इसे आप समझना चाहें तब भी मिथ्या देख सकते हैं। मिथ्या के साथ अच्छी बात यह है कि कमजोर स्क्रीन प्ले के साथ निर्देशक ने इसे लंबा नहीं खींचा। अतः अगर आपको पास फुर्सत है और खाली वक्त गुजारना है तो मिथ्या देख सकते हैं। हालांकि मिथ्या देखने की कोई खास वजह नजर नहीं आ रही है। वह गुजरे जमाने की बर्न फिल्म बंडर अभिनेत्री भाग्यश्री की बेटी हैं और मिथ्या को अवंतिका के लिए याद रखा जा सकता है। यह उनका पहला काम है कि वह प्रभाव छोड़ती हैं। शुरुआती 2 एपिसोड के बाद अवंतिका लैक में नजर आती हैं और अपने किरदार के साथ न्याय करती हैं। एक समय के बाद वह कहानी के केंद्र में आ जाती हैं। तो दोस्तों, बाकी तमाम साथी कलाकारों पर भारी पड़ती हैं। उनकी कहानी में यहाँ कई पड़ते हैं और खुलने की भी जिज्ञासा बनी रहेगी। जबकि उनके वर्क्स हुमा के किरदार का एक ही ट्रेड है। भले ही उन्होंने इसे अच्छे से निभाया है, लेकिन उनमें वह चमक और वह अभिनय की ऊर्जा बाकी सब गायब है जो लैला और महारानी जैसी वेब सीरीजों में दिखाई थी। परमव्रत चक्रवर्ती और रजित कपूर दोनों ही मुख्य नायिकाओं के सहायक में। तो दोस्तों इस सीरीज को लेकर
मैं बस ये बताना चाहूंगा आपको कि आपके पास अगर कोई और ऑप्शन नहीं है देखने को तो आप इस सीरीज को लेकर बैठ सकते हैं। ये आप मानिए कि वन टाइम सीरीज है, इसको आप एक बार देख ही सकते हैं। इसको लेकर कोई खास उम्मीदें नहीं लगाइएगा। हाँ, अगर आप उमा कुरैशी के फैन हैं तो आप ये सीरीज अवश्य देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटा बजाना ना भूलिएगा। धन्यवाद मित्रों।